चैनल कंपटीशन की ज्ञान। मैं हूं संजीव सिंह। डेट है आज 17 अक्टूबर। डिस्कस करेंगे द हिंदू के एक एडिटोरियल को। एडिटोरियल एसएससी बैंक बेस्ड ही होगा। बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा कि आपको इस एडिटोरियल से अपने एग्जाम के लिए मैक्सिमम बेनिफिट आप इसको उठा सकें। तो इसको डिस्कस तो करेंगे ही, इससे पहले प्लीज लाइक बटन को क्लिक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बेस्ट कंटेंट इस चैनल पे मिलते रहेंगे। यहाँ पे देखिए, फ्यूल टू द फायर। सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले ना दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक तो टॉरी पार्टी, TOREY, टॉरी पार्टी आपको सुनने को मिलेगा, और डाउनिंग स्ट्रीट, DOWNING, डाउनिंग स्ट्रीट। देखिए, ये टॉरी पार्टी कुछ और नहीं, जो यूके में कंजर्वेटिव पार्टी है ना, उसी का नाम है टॉरी पार्टी। जैसे मतलब पिछले दिनों इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे टॉरी लीडरशिप रेस, जैसे उसमें ऋषि सुनाक थे भारत के, तो वो उस चुनाव को हार गए थे, तो वहाँ पे हमेशा आता था टॉरी लीडरशिप रेस में ऋषि सुनाक पीछे रह गए, यानी कि वहाँ पे लीज ट्रस प्रधानमंत्री बनी थी। तो वहाँ क्या टॉरी पार्टी मतलब कंजर्वेटिव पार्टी की है बात होगी। और डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं ब्रिटिश एम्पायर को ही। डाउनिंग स्ट्रीट किसको कहेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश एम्पायर को ही हम डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फ्यूल टू द फायर, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। फ्यूल टू द फायर मतलब क्या? आग में घी या फ्यूल को डाल देना, यानी कि क्या सिचुएशन को बद से बदतर कर देना। इसका क्या होता है? सिचुएशन को बद से बदतर कर देना, यह इडियम्स है, ठीक है। ऑन द लीज ट्रस्ट गवर्नमेंट मिसस्टेप मतलब क्या? गलत उठाए गए कदम, गलत कदम, जो उनका गलत कदम है लीज ट्रस्ट का, उसके बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। लीज ट्रस्ट सीम टू हैव और सीम टू बी में अंतर समझिए। सीम टू बी अगर रहता ना तो ऐसा होता कि दिखने वाला है, और सीम टू हैव का मतलब कि हो गया है, ठीक है ना। सीम टू बी, सीम टू हैव आपको हमेशा दिखने को मिलता होगा। सीम टू हैव मतलब ऐसा, देखिए लीज ट्रस्ट सीम टू हैव, ऐसा दिख रहा है, इन्होंने कर दिया है। गटेड द फॉर्च्यून्स, गटेड का मतलब होता है नाराज करना किसी से को। फॉर्च्यून्स मतलब क्या? भाग्य। ऑफ द टॉरीज विथ हर रॉन्ग प्रायोरिटीज, लीज ट्रस्ट ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने नाराज कर दिया है टॉरीज के भाग्य को, ठीक है ना। टॉरीज उनकी पार्टी के अब भाग्य को उन्होंने नाराज कर दिया है, ऐसा दिख रहा है। विथ हर रॉन्ग प्रायोरिटीज, उनकी अपनी गलत प्राथमिकताओं के द्वारा उन्होंने पार्टी को नाराज किया है, उसके फॉर्च्यून्स को नाराज किया है, ठीक। द यूनाइटेड किंगडम, द लगा हुआ है। यूके, यूएसए, इन सब कंट्रीज के पहले क्या द लगता है? इसके पहले गाम्बिया आया था, गाम्बिया के पहले भी द लगता है। बहुत सा कुछ कंट्री है जिसके पहले द आता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। द यूनाइटेड किंगडम इज फास्ट बिकमिंग, यह बहुत तेजी से बन रहा है क्या? अ कॉशनरी टेल, एक सावधानी से भरा हुआ एक कहानी बन रहा है धीरे धीरे। फॉर हाउ बैड पॉलिटिक्स, किस चीज के लिए? कि एक खराब पॉलिटिक्स, एक खराब राजनीति, आपका एक छोटा सा खराब राजनीति कैन लीड टू, यह आगे बढ़ सकता है। कैन लीड टू, यह आगे बढ़ सकता है कहाँ तक? इवन वर्स बैड वर्स इकोनॉमी। वर्स क्या है? बैड का सेकेंड फॉर्म है BAD, बैड, WORS, वर्स, WORST, ओस्ट, ठीक है। कहाँ तक आगे बढ़ सकता है? या आपका गलत किया हुआ पॉलिटिक्स आपके इकोनॉमी को खराब कर सकता है, बहुत खराब इकोनॉमिक तक पहुंच सकता है। प्राइम मिनिस्टर लीज ट्रस्ट, जो प्रधानमंत्री वहाँ के लीज ट्रस्ट हैं, वाज वंस सीन एज, उनको ऐसा देखा जा रहा था एक समय पे, वंस ए न्यू होप, एक नई आशा, फॉर ब्रीदिंग लाइफ, एक नया जीवन। ब्रीदिंग लाइफ का क्या मतलब? कि किसी लाइफ को ब्रीथ मिल जाए तो एक नया जीवन की तरह उनको देखा जा रहा था। बैक इनटू द सिंकिंग फॉर्च्यून्स ऑफ, मतलब इनको ब्रीदिंग लाइफ की तरह देखा जा रहा था कि फिर से लाने का, फिर से एक नया जीवन देने का। इनटू कहाँ पे? इनटू द सिंकिंग फॉर्च्यून्स, सिकुड़ता हुआ भाग्य किसका? ऑफ द यूके कंजर्वेटिव पार्टी, यूके कंजर्वेटिव
पार्टी के सिकुड़ता हुआ भाग में नया जीवन दे देने का एक पर्सन के रूप में इनको, एक प्रधानमंत्री के रूप में इनको देखा जा रहा था। आफ्टर इट्स प्रीवियस लीडर, किस चीज़ के बाद कि इनके जो पहले लीडर थे, इनके जो कंजर्वेटिव पार्टी के, टोरी पार्टी के, कौन, बोरिस जॉनसन एस्क्वेंडर्ड बार बार एसएससी में पूछा जाता है। एस्क्वेंडर मतलब होता है गंवाना, क्या गंवाना, किसी चीज़ को गंवा देना, ठीक है ना। डिसिपेट इसका साइन होगा, क्या होगा, डिसिपेट इसका साइनों के रूप में दे के आपको पूछ लिया जाता है। तो उन्होंने, बोरिस जॉनसन ने क्या किया था, गंवा दिया था द गुडविल ऑफ सक्सेस, सफलता के चांस को, गुडविल मतलब चांस, ठीक है ना, चांस को उन्होंने गंवा दिया था विथ, किस चीज के कारण, किस चीज के साथ, किस चीज के माध्यम से, द कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम। कोविड-19 वैक्सीन का प्रोग्राम जो वहाँ पे चला बहुत ही भयानक रूप से फेलियर हुआ था, तो उस चीज़ से एंड एम्बेरेस्ड और लज्जित किया था डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश एम्पायर को विद द पार्टीगेट स्कैंडल के माध्यम से। थोड़ा सा बता दूं मैं, पार्टीगेट स्कैंडल क्या था। उस समय क्या था ना, यूके में सीवियर लॉकडाउन लगा, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब था। लेकिन वहाँ पे जो पार्टी के लोग थे ना, कंजर्वेटिव पार्टी के, इनको थोड़ी सी इजाज़त थी, ये घूम सकते थे और मीटिंग कर सकते थे। तो उसी को बहुत ज़्यादा सीवियर वे में लिया गया था यूके में, और उसका नाम दिया गया पार्टी गेट स्कैंडल, जिसपे बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था बोरिस जॉनसन को, ठीक। तो उससे उन्होंने क्या किया था कि इमेज खराब किया था पार्टी का, ठीक है। नाउ अब क्या है, मिसेज ट्रस, जो अभी ट्रस है वहाँ की, इज इन हर पार्टी मेंबर क्रॉस हेयर समझिए, CROSS क्रॉस HAIRS। यह एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं ना, किसी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो किसी के नज़र पे होना, किसी के कंट्रोल पे होना, ठीक है ना, किसी के निशाने पे होना को कहेंगे क्रॉस हेयर। तो मिसेज ट्रस इन हर पार्टी मेंबर क्रॉस हेयर आफ्टर फॉइस, तो क्या है, वो अपनी पार्टी के निशाने पर ही हैं। पार्टी मेंबर्स दे रखा है यहाँ पे, क्या है, पार्टी मेंबर्स, क्योंकि एक पार्टी के एक मेंबर नहीं है। जब देखिए मेंबर अगर आता तो MEMBER, और उसके बाद इस तरह एस दे दे तो क्या, एक पार्टी के एक मेंबर के इशारे पे। लेकिन PARTY पार्टी MEMBERS और इस तरह दे दे, यानी कि पूरे पार्टी के जितने भी लोग हैं ना, प्लुरल आ गया ये, उन सभी के निशाने पे हैं कौन, लीज ट्रस्ट आफ्टर फास्टिंग अ डिजास्टरस सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। फर्स्ट देखिए FOIST फाइस्ट का मतलब होता है ना, एक तरह से अटैक कर देना, ATTAC के, और किसका, टैक्स का, ठीक, टैक्स का अटैक करने के सेंस में फाइस्ट शब्द आता है। तो क्या एक अटैक किया है उन्होंने, एक विध्वंसक सेट का, इकोनॉमिक पॉलिसी का, आर्थिक नीति प्रस्ताव का, प्रपोजल का इन्होंने एक अटैक किया ऑन कंट्री पे, ऑन द कंट्री पे, ठीक है, कंट्री पे इन्होंने अटैक किया, थोपा, ठीक है ना। क्या इन्होंने डिजास्टर सेट मतलब आर्थिक नीति का जो प्रस्ताव था उनको किस पे, कंट्री पे, पूरे देश पे थोपा। उसके बाद ये अपने खुद के पार्टी मेंबर के क्रॉस हेयर्स पे हैं, निशाने पे हैं। विच वाज ऑलरेडी सटरिंग, जो कंट्री, अब कंट्री के लिए आया है, यह जो कंट्री था वह क्या था, वाज ऑलरेडी सटरिंग मतलब कंप का पाना, सटरिंग मतलब कंप का पाना, थरथराना। जो कंट्री खुद ही थरथरा रहा था, पहले से ही थरथरा रहा था, ऑलरेडी अंडर द वेट ऑफ, किस चीज के भार के अंडर, तले, किस भार के तले, और ग्लोबल डेवलपमेंट, जो वैश्विक अभी डेवलपमेंट हो रहा है, वैश्विक जो आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब विकास नहीं है, विकास अलग शब्द होता है। डेवलपमेंट मतलब जो चीज़ें अभी चल रही हैं, जिस तरह से ग्लोबल विश्व अभी प्रोसीड कर रहा है, जो इम्पैक्ट कर रहा है, इम्पैक्टिंग एनर्जी प्राइसेस, जो एनर्जी का मूल्य है, ऊर्जा मूल्य है, तेल का मूल्य है, तो वो जो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति फैला हुआ है, एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और पूरा आर्थिक जो हलचल है, ठीक है, उससे कंट्री खुद ही थरथरा रहा था उसके तले, ठीक। फ्लिप फ्लॉप्स मतलब होता है बहुत ज़्यादा चेंज करने वाली चीज़ें। फ्लिप फ्लॉप बदलता हुआ, यू टर्न पीछे की तरफ मुड़ जाना, एंड द लैक ऑफ
कोहेरेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और रणनीति का, और लॉन्ग टर्म आगे मतलब बहुत दिन तक सस्टेन्ड होने वाला रणनीति का, और वो भी संगत मतलब संगत लॉन्ग टर्म आगे बहुत दिन तक चलने वाला स्ट्रेटजी रणनीति का लैक न होना, नहीं होना, किस चीज का, संगत बहुत दिन तक चलने वाला रणनीति का न होना, फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आर्थिक स्थिरता के लिए, एंड ग्रोथ और किस चीज के लिए, विकास के लिए, हैव किसके लिए, सब के लिए हैव आया है, एक करने के बाद पुलर हो गया ना, तो हैव मार्ड बिल्कुल नुकसान पहुंचाया है, मार्ड मतलब नुकसान पहुंचाया है, हैव मार्ड व्हाट लिटिल मेरिट, वह लिटिल मेरिट देयर माइट हैव, जो मतलब समर्थता उनमें दिख रहा था, वाट लिटिल मेरिट मतलब जो बहुत कम समर्थता जो उनमें दिख रहा था, लिटिल मतलब बहुत नकारात्मक ही होता है कि जो न के बराबर समर्थता, डेट माइट हैव बीन जो शायद उनमें, माइट आ गया तो शायद माइट हैव बीन इन हर एडवोकेसी ऑफ पॉलिसी, जो उनका एडवोकेट कर रही थी, समर्थन कर रही थी जिस नीति का, उन जो दिख रहा था उनमें, टू ट्रांसफॉर्म बदलने द यूके को बदलने में, इनटू किस चीज में, हाई ग्रोथ मतलब बहुत हाई उच्च विकास, लो कॉस्ट और लो कॉस्ट मतलब मूल्य कम मूल्य वाली इकोनॉमी में, ठीक है, कम मूल्य वाली इकोनॉमी में उनका जो बदलने का एम दिख रहा था वो बिल्कुल खराब हो चुका है, किस चीज के, फ्लिप फ्लॉप की वजह से, यू टर्न एंड लैक ऑफ कोहेरेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की वजह से, ठीक। द क्वेश्चनेबल प्रश्न करने के लायक डॉक्ट्रिनायर आइडिया, देखिए DOCT डॉक्ट्रिन बहुत अच्छा वर्ड है। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है ना कोई आपका सिद्धांत जो बहुत पुराना है, कंजर्वेटिव है, डॉगमेटिक है, इसका डॉगमेटिक आइडिया, डॉक्ट्रिनायर आइडिया हमेशा यूज होता है, क्या होता है, डॉक्ट्रिनायर आइडिया, डॉगमेटिक आइडिया या कंजर्वेटिव आइडिया, इसका मतलब बहुत पुराना कोई सोच टाइप, ठीक है ना। तो क्या है कि द क्वेश्चनेबल, एक क्वेश्चन करने के लायक, प्रश्न करने के लायक, जो उनका बहुत पुराना डॉक्ट्रिनायर आइडिया, एट द हार्ट ऑफ, बीचों बीच, हार्ट ऑफ मतलब किसी चीज के बीचों बीच, एट द हार्ट ऑफ ट्रस्ट गवर्नमेंट मिसस्टेप, उनकी जो गवर्नमेंट की गलत कदम हुआ उसके जस्ट बीचों बीच क्या था, उनका डॉक्ट्रिनायर आइडिया, बहुत पुराना सोच, which in its worst moment, जो अपने सबसे खराब स्थिति में है, बैड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, worst मोमेंट, खराब, सबसे खराब स्थिति में, रिक्वायर्ड, उन्होंने मांग किया, क्या मांग किया, रिक्वायर्ड मतलब मांग किया, द बैंक ऑफ इंग्लैंड से, टू स्टेप इन, कि वो इसमें आए, वो इसमें हस्तक्षेप करे, टू स्टेप इन मतलब हस्तक्षेप करे, विथ अ 65 बिलियन यूरो के द्वारा, इमरजेंसी बॉन्ड, यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड से उन्होंने क्या कहा कि 65 बिलियन यूरो को वह इमरजेंसी बॉन्ड के रूप में लाए, बाइंग प्रोग्राम टू स्टेबलाइज गिल्ट, ठीक, इस बॉन्ड को लाए, प्रोग्राम को बाई करने के लिए, और किस चीज को, टू स्टेबलाइज गिल्ट्स कहते हैं बॉन्ड को, गवर्नमेंट का जो बॉन्ड होता है ना उसको जितने भी कॉमनवेल्थ वाले कंट्री हैं उनमें गिल्ट्स कहा जाता है, इंडिया भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है लेकिन यहाँ पे बॉन्ड्स को गिल्ट्स नहीं कहा जाता है। तो क्या होता है, गवर्नमेंट का जो बॉन्ड होता है प्रतिभूति होता है, बॉन्ड का क्या कहते हैं, प्रतिभूति, तो जिसको बेच के गवर्नमेंट मतलब इन्फ्लेशन जो पैरेलल, देखिए ये क्या होता है ना, पैरेलल इकोनॉमी चलती है, जो लोगों के पास पैसा होता है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, तो बॉन्ड LIC पेपर बेचकर ही उसको गवर्नमेंट उस पैसे को अपने पास मंगाती है, तो वही गिल्ड्स है, तो वो गिल्ड्स को स्टेबलाइज करने के लिए या BO को मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहते हैं कि 65 बिलियन डॉलर का आप हेल्प करें, एंड द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग, और किस चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए कि गवर्नमेंट की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जो गवर्नमेंट खरीदारी करती है
उसको स्टेबलाइज करने के लिए स्टेम फ्रॉम मतलब उत्पन्न होना किसी चीज से, तो कहाँ से उत्पन्न हुआ, स्टेम फ्रॉम हर कैंपेन, जब उन्होंने कैंपेन कर रही थी अपने इलेक्शन के लिए, प्रचार प्रसार कर रही थी और उन्होंने प्रॉमिस किया, कैंपेन प्रॉमिस, उन्होंने उस कैंपेन में प्रॉमिस किया टू कट टैक्स एक्सटेंसिवली, और वो बोली कि हम टैक्स को बहुत विस्तारित रूप से, एक्सटेंसिवली मतलब विस्तारित रूप से, व्यापक रूप से हम टैक्स को कट करेंगे। तो वहां से ये चीजें सब एराइज हुई और उसके बाद ये कहाँ, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गई हेल्प के लिए, ठीक। वाइल मस्ट टोरीज, जबकि कहते हैं वाइल, जबकि मस्ट मतलब बहुत सारे टोरीज मतलब उनके लीडर्स वुड इन प्रिंसिपल बी हैप्पी, मतलब सामान्य रूप से, इन प्रिंसिपल मतलब सैद्धांतिक रूप से या सामान्य रूप से वो खुश होंगे, कुछ टोरीज खुश होंगे विथ द प्रोपोजिशन, उनके इस प्रस्ताव के द्वारा। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे लीडर्स तो खुद ही बिजनेसमैन होते हैं, तो वो टैक्स कट से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है ना, आगे दिखेगा भी इसी में। तो क्या होगा, तो इससे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत सारे टोरीज थे उसी पार्टी के, तो वो बहुत खुश थे। What has befuddled का मतलब होता है आश्चर्य कर देना, भौचक्का कर देना, मदहोश कर देना, ठीक है। तो what has me, क्या मदहोश कर दिया है मैक्रो इकोनॉमिस्ट, जो समष्टि अर्थशास्त्र के जो लोग हैं उनको क्या बेफडल्ड कर दिया है, क्या आश्चर्य कर दिया है, इज दैट इंस्टीड ऑफ की जगह पे फॉलोइंग हर एनर्जी प्राइस गारंटी स्कीम, कि लीज ट्रस्ट को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए एनर्जी प्राइस गारंटी स्कीम को, और टाइमली इंटरवेंशन, एक समय पर, बिल्कुल समय पर इंटरवेन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, इन द फेस ऑफ, कि इन द फेस ऑफ मतलब को ध्यान में रखते हुए, को देखते हुए, ठीक, इन द फेस ऑफ राइजिंग गैस प्राइस, की यह देखते हुए कि गैस के प्राइस राइज कर रहे हैं, लिंक्ड टू यूक्रेन इन्वेजन की वजह से, विथ कंसल्टेशन ऑफ बीओई ऑन स्टेबलाइजिंग इन्फ्लेशन, कि इनको क्या करना चाहिए कि कंसल्ट करना चाहिए बीओई से कि इन्फ्लेशन को कैसे स्टेबलाइज करना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए कि जो एनर्जी का प्राइस है उसको कैसे उसमें टाइमली इंटरवेन करके उसको ठीक से रखा जाए। मिसेज ट्रस्ट जम्प्ड हेड लॉन्ग कट मोड, देखिए यहाँ पे इंस्टीड ऑफ आया है ना, उसके बाद क्या क्या करना चाहिए ये बताया है, और इंस्टीड ऑफ के बाद यहाँ पे आया है कि इंस्टीड ऑफ, उसके जगह पे मिसेज ट्रस्ट क्या कर रही हैं, तो उनको इंस्टीड ऑफ क्या क्या करने के जगह पे, तो उनको क्या करना चाहिए कि फॉलो करना चाहिए वो जो एनर्जी प्राइस गारंटी स्कीम है उसको, क्योंकि यूक्रेन इन्वेजन की वजह से प्राइस को राइज किए हैं, उनको बीओई से कंसल्ट करना चाहिए किस पे, स्टेबलाइज इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने पे। तो क्या कर रही हैं, उनकी जगह पे क्या कर रही हैं, मिसेस ट्रम्प जम्प्ड, वो कूद गई, हेड लॉन्ग सिर के बल, इनटू टैक्स कट मोड में कूद गई, ठीक, बिल्कुल जल्दबाजी में आता है, हेड लॉन्ग मतलब सिर के बल या बिल्कुल जल्दबाजी में किया हुआ कार्य, ठीक है। तो उनको क्या करना चाहिए था कि एनर्जी के प्राइस में इंटरवेन करना चाहिए था, उनको बैंक ऑफ इंग्लैंड से मिलना चाहिए था कि कैसे इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज किया जाए, उसके जगह पे इन्होंने डायरेक्ट क्या किया कि टैक्स कट मोड पे चली गई, जो टैक्स बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये क्या था ना, कैंपेन के समय से ही ये कह रही थी कि हम टैक्स को कट करेंगे, कि जितने भी हायर टैक्स हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि जो बहुत ज़्यादा लोग कमाते हैं उन पर 45% का भी टैक्स लिया जाता है, इंडिया में अभी वो 30% मैक्सिमम है जीएसटी के माध्यम से। तो ये क्या है ना कि बोली कि हम 45% तक जो टैक्स है ना उसको कम करेंगे, तो उन्होंने जो कैंपेन में कहा वो डायरेक्ट वहीं कार्य करने लगी। द कॉस्ट ऑफ, और इसकी क्या कीमत है, कीमत चुकानी पड़ी, द कॉस्ट ऑफ दिस इल टाइम्ड मतलब गलत समय पर, फिस्कल फॉरे, टैक्स का मतलब क्या होता है, फॉरे मतलब टैक्स, फिस्कल मतलब राजकोषीय जो टैक्स का मतलब जो अटैक हुआ यहाँ पे, फॉर मतलब अटैक, ठीक है ना, जो राजकोषीय पैसा था उस पे जो अटैक था, मतलब अटैक कैसा, वो भी गलत समय पे, तो इसका क्या कीमत चुकाना पड़ा, वाज सीवियर, वो बहुत ही क्या था, भयानक था, गंभीर। एक इसी का वर्ड क्या होता है जो मैं बार बार डिस्कस करता हूँ, SEVER, सैफर का मतलब होता है किसी को डाइसेक्ट करना, काटना, और सीवियर का मतलब क्या होता है कि बहुत गंभीर था, ठीक। द प्रपोजल्स जो प्रस्ताव है
ऑफ मिसेज ट्रस्ट का एंड ऑस्टवाइल चांसलर ऑफ एक्सचेकर, जो भूतपूर्व एस्टवाइल मतलब भूतपूर्व चांसलर ऑफ एक्सचेकर यानी वहाँ के वित्त मंत्री जो थे, कौन थे? क्वासी ख्वेतांग वहाँ के जो भूतपूर्व क्या थे, वो वित्त मंत्री थे वहाँ के। अभी उन्होंने क्या दिया, इस्तीफा दिया, इसलिए वहाँ पे एस्टवाइल लगाया है। अभी कुछ दिन पहले तक यहीं थे। टू एबॉलिश समाप्त कर देने का, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, क्या प्रपोजल था इनका कि टू एबॉलिश समाप्त कर देने का द 45% टॉप रेट, जितने भी टॉप रेट हैं तो उसके 45% ऑफ इनकम टैक्स, 45% का जो इनकम टैक्स है, टॉप रेट्स है ऑन इनकम ऑफ क्या है कि 1,50,000 यूरो, 1,50,000 जो यूरो था, उससे ऊपर जो कमाने वाले लोग थे उनके 45% का जो सबसे हाई टॉप रेट था उसको इन्होंने समाप्त कर देने का ऐसा किया। ठीक है। राइट आईब्रो मतलब लोगों का, इकोनॉमिस्ट का आश्चर्य का वजह बनता है। राइट आईब्रो मतलब क्या कि लोगों की, अब आईब्रो का मतलब क्या, भौं चढ़ा देना। तो कोई भौं कब चढ़ाता है, जब वो बिल्कुल आश्चर्य होता है। तो यही आश्चर्य का क्या वजह बना। कंबाइंड विथ से मिला हुआ, कंबाइंड विथ, अब इसके साथ और क्या हुआ, कंबाइंड विथ देयर अनफंडेड प्लान, इन्होंने मतलब जो प्लान फंड नहीं था, उसमें पैसा नहीं था, प्लान टू स्क्रैप समाप्त कर देना एंड इंक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स में इंक्रीज करना, कहाँ से, 19% से 25%। देखिए 19% से 25% जो कॉर्पोरेट टैक्स का प्लान था कि हम इंक्रीज करेंगे, उसको इन्होंने स्क्रैप करना मतलब समाप्त करने का फैसला किया। ठीक है। फ्रॉम नेक्स्ट अप्रैल से इट वाज क्लियर डेट, और यह बिल्कुल क्लियर था, दिज मेजर्स, यह किया हुआ कार्य, मेजर्स मतलब यह कार वुड बर्न, वो समाप्त कर देगा, बर्न कर देगा मतलब जला देगा, समाप्त कर देगा 45 बिलियन यूरो को इन गवर्नमेंट फिनांस में, सरकारी पैसे में 45 बिलियन डॉलर को यह खत्म कर देगा, ये जो प्लान था। द मार्केट टर्मोइल, जो मार्केट का जो बाजार का हलचल है, हैज सिग्नल्ड, उसने संकेत दे दिया है, द ट्रू एक्सटेंट ऑफ डिसअप्रूवल, नामंजूरी की एक सत्य दायरा को, नामंजूरी की एक सत्य दायरा को, कि हम लोग नामंजूर करते हैं इस गवर्नमेंट का ऑफ मिसेज ट्रस्ट फार्मूला, और मिसेज ट्रस्ट का जो ये फार्मूला है उसको नामंजूर कर दिया है। इल्ड ऑन, यह क्या प्रदान करता है, इल्ड ऑन 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड, जो 10 साल से गवर्नमेंट का बॉन्ड था, वो कहाँ से जंप किया था, 3.5% से 4.3% पर गवर्नमेंट बॉन्ड जंप हो गया था। देन हेल्ड फॉर्म, और उसके बाद बिल्कुल मजबूत बनाए रखा गया, हेल्ड मतलब होल्ड का सेकेंड फॉर्म है, तो बनाए रखा गया फर्म बिल्कुल मजबूत स्थिति में, एट नियरली 4.05% आफ्टर BOE बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरवेंशन, बैंक ऑफ इंग्लैंड के हस्तक्षेप से इसको कितना पर बनाए रखा गया था, 4.05%, बहुत नीचे नहीं था। मीनवाइल इसी दौरान पाउंड लॉस्ट वैल्यू, जो उनका करेंसी है पाउंड, वह अपने वैल्यू को लॉस्ट कर गया। द मॉर्गेज मार्केट मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम चीज़ों को क्या रखते हैं, गिरवी रखते हैं और वहाँ से पैसा लेते हैं बिजनेस में लगाने के लिए, तो जो मॉर्गेज मार्केट है, ठीक है, गिरवी बाजार है, वाज थ्रोन इनटू कायोज, यह बिल्कुल किस चीज़ में धकेल दिया गया, बिल्कुल हलचल में आ गया। एंड द कंट्री इज नाउ स्टारिंग, और ये जो अब कंट्री है, जो देश है, नाउ स्टारिंग, वह केंद्रित है, स्टारिंग मतलब केंद्रित है, एड अ बम्पी पाथ अहेड, बम्पी पाथ कहते हैं जो इस तरह हलचल से भरा हुआ अप डाउन पाथ, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, BUMPY, बम्पी पाथ। तो ये बम्पी पाथ पे जो कंट्री अभी केंद्रित है बिल्कुल आगे, बिफोर, किस चीज़ के पहले, इन्फ्लेशन कैन बी टेम्प्ड, इन्फ्लेशन को जब तक कंट्रोल नहीं किया जाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या आता है, अरेस्ट इन्फ्लेशन, टेम इन्फ्लेशन, ठीक है ना, TAME, टेम इन्फ्लेशन। ये कभी कभी आपको क्या कहते हैं ना कि क्लोज टेस्ट में
ये वर्ड फिल करा सकता है, तो ध्यान रखिएगा टेम्ड यहाँ पे दे देगा ना तो कंट्रोल देगा, तो कंट्रोल से अच्छा वर्ड आपको टेम फिलअप करना होगा, टेम या अरेस्ट इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जैसे इससे पहले कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, यह देश अभी किस पाथ पे चलेगा, अप एंड डाउन्स के ही पाथ पे चलता रहेगा। फार फ्रॉम बीइंग अ लीडर, मतलब एक ऐसा लीडर बनने से बहुत दूर से परे, फार फ्रॉम मतलब से फ्रॉम परे, बीइंग अ लीडर हु कुड एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेट मतलब बाहर निकालना, ठीक, एक्सट्रिकेट जो निकाल सकती है बाहर द कंजर्वेटिव पार्टी, उस कंजर्वेटिव पार्टी को फ्रॉम इट्स सैम्बोलिक, सैम्बोलिक मतलब गंदा, सैम मतलब SHAM, सैम मतलब कोई गंदा अस्त व्यस्त, तो जो अस्त व्यस्त स्कैंडल राइडन इमेज, जो कंजर्वेटिव पार्टी का कैसा इमेज बना हुआ है, एक कांड से भरा हुआ, कांड से भरा हुआ एक अस्त व्यस्त पार्टी के रूप में जो इसका इमेज बना हुआ है मिसेज ट्रस, तो यह ऐसा लगता था कि इसे बाहर निकालेंगी, लेकिन मिसेज ट्रस फार फ्रॉम, तो उससे दूर मिसेज ट्रस हैज लाइकली, ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है, एडेड द लेबल ऑफ इनकम्पिटेंस, इन्होंने एक और लेबल को, एक और साइन को इन्होंने ऐड कर दिया है, किस चीज़ के साइन को, असमर्थता के, असमर्थता के साइन को इन्होंने ऐड कर दिया है टू, ऐड के साथ हमेशा कहीं ना कहीं आपको टू दिखेगा ना, एडिशन टू, ऐड टू, तो इन्होंने ऐड कर दिया है टू द टोरी गवर्नेंस इमेज, इन जो टोरी गवर्नमेंट का जो इमेज है उसमें एक और इनकम्पिटेंस का इन्होंने लेबल को ऐड कर दिया है। फॉर हर पुअर परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ पे गरीब नहीं, खराब होता है, ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना पुअर फेलो, पुअर फेलो का मतलब गरीब नहीं, बेचारा, तो उन्होंने क्या खराब जो परफॉर्मेंस दिखाया है, प्रदर्शन किया है, हर टाइम ऑन डाउनिंग स्ट्रीट, ब्रिटिश एम्पायर में उनका टाइम में ड्रॉ टू क्लोज सुनर, लगता है कि ड्रॉ टू क्लोज मतलब खत्म हो जाना, ड्रॉ टू क्लोज मतलब खत्म की कगार पे आ जाएगा, सुनर उससे पहले देन सी एक्सपेक्टेड, उन्होंने जितना सोचा होगा शायद उससे पहले ही उनका टाइम क्लोज हो जाएगा। सो दिस वाज द डिस्कशन, होप यू वुड हैव लाइक्ड द डिस्कशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।